हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ योगेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम राजस्थान। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों साइकेट्रिक। बेसिकली जो हमारा राजस्थान का एग्जाम है दोस्तों, राजस्थान का एग्जाम है दोस्तों CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आप सभी को पता होगा दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बारे में। तो आज हम उसी की तैयारी से संबंधित साइकेट्रिक के क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा मैं आपको साइकेट्रिक का जितना भी सिलेबस है जो CHO के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा दोस्तों। तो आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए और आपको विद इन 45 वीडियो के अंदर पूरा का पूरा साइकेट्रिक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 45 वीडियो आप जरूर देखना दोस्तों। ठीक है, तो ये हर दिन अपलोड होगा। 45 है और बिल्कुल निःशुल्क है दोस्तों, बिल्कुल निःशुल्क है। और ये CHO के अंदर आपका सिलेक्शन साइकेट्रिक की तरफ से रोकने मतलब साइकेट्रिक से बाहर इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। साइकेट्रिक का जो मैं पोर्शन आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। कारण इसका क्या है, क्योंकि इसके अंदर हम कंप्लीट जो साइकेट्रिक है उसको प्लस साइकोलॉजी उसको इसके अंदर हम लेंगे। तो कंप्लीट साइकेट्रिक और साइकोलॉजी उसके बारे में समझेंगे, उसके डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म क्या 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 होती है, साइको एनालिसिस थ्योरी किसने दी, ये सभी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर है, स्लीप डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर है, साइकोसिस क्या है, न्यूरोसिस क्या है, ICD क्या है, DSM-5 क्या है। तो ये सभी चीजें हम आगे की तरफ जानेंगे। और जो साइकेट्रिक इमरजेंसी होती है, सुसाइड है, तो उन सभी चीजों के बारे में हम एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से उसका क्या करेंगे दोस्तों, अध्ययन करेंगे। और ये विशुद्ध थोड़ा इंग्लिश में रहेगा, थोड़ा हिंदी में रहेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि CHO का जो एग्जाम होता है दोस्तों वो हिंदी में आता है। आप सभी को पता होगा CHO का एग्जाम है वो हिंदी में आता है। तो जो हमारे GNM के विद्यार्थी हैं, साथ साथ जो बस बेसिकली जो GNM वाले हैं वो हिंदी फील्ड से आते हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड हिंदी में होता है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो पैटर्न है वो लेके आए दोस्तों। ये एकदम निःशुल्क है। आप इस वीडियो के अंदर मतलब कुछ भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपका जो नेट है वो बस डाटा है वो एक लगेगा। बाकी जो भी आप इंफॉर्मेशन होगी साइकेट्रिक से रिलेटेड हम पहला पोर्शन करेंगे। उसके बाद में जो अदर सब्जेक्ट है जैसे हमारा एमएसएन है, ठीक है, उसके बाद में हमारा OBG है, ठीक है, और CHN है, तो इस सभी के भी हम वीडियो लगातार अपलोड करवाते रहेंगे। तो आपका जो CHO का एग्जाम है या फिर जो NRHM की जो भर्ती आई हुई है, आपने फॉर्म फिल किया होगा, उसकी भी बेसिकली इसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे। तो आप ऐसा मान लो कि NRHM का ही आप तैयारी कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और इसको समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों साइकेट्रिक और जो साइकोलॉजी है उसमें डिफरेंस होना पता चलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोस्तों क्या है, साइकेट्रिक है। ठीक है, ये शब्द मैंने क्या लिखा है, साइकेट्रिक लिखा है। और दूसरा शब्द क्या है दोस्तों, साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, साइकेट्रिक और साइकोलॉजी क्या डिफरेंस होता है साइकेट्रिक और साइकोलॉजी में। तो बेसिकली जो साइकेट्रिक में इसमें जो साइकी वर्ड है दोस्तों, इसके अंदर जो साइकी वर्ड है, तो साइकी वर्ड है दोस्तों, उसका मतलब तो दोनों के अंदर सेम रहता है। जैसे ये साइकी यहाँ पर एट्रिक है और यहाँ पर क्या है दोस्तों, लॉजी है। तो लॉजी और एट्रिक का मतलब अलग रहता है, बाकी साइकी का मतलब तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो साइकी का मतलब क्या होता है दोस्तों, साइकी का मतलब होता है सोल, यानी हमारी आत्मा। मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, सोल हमारी आत्मा। उसके बाद में हमारा माइंड यानी हमारा मन। ठीक है, उसके बाद में साइकी का मतलब बता रहा हूं मैं आपको, बिहेवियर। तो ये तीन चीजें मिलकर हमारा क्या बनाती है दोस्तों, हमारी साइकी को बनाती है। तीन चीजें मिलकर हमारी क्या बनाती है दोस्तों, साइकी को बनाती है। यानी सोल है, हमारी आत्मा है, हमारा मन है और हमारा व्यवहार है। अब मैं आपको समझाता हूँ सोल, आत्मा। आत्मा को तो आप सभी को पता होगा, जो हमारी अंतरात्मा होती है बेसिकली। ठीक है, माइंड और ब्रेन में क्या दोनों फंक्शन होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। जो माइंड है वो दोस्तों बेसिकली साइकेट्री से रिलेटेड है, और जो ब्रेन है बेसिकली वो न्यूरोलॉजिकल, जो बेसिकली ब्रेन एक एनाटॉमिकल पार्ट है। जो हमारे बॉडी का एनाटॉमिकल पार्ट क्या है, ब्रेन है। ब्रेन क्या है, एनाटॉमिकल पार्ट है। और जो माइंड है दोस्तों वो क्या है, फंक्शनल पार्ट है। इट इज ए फंक्शनल पार्ट। तो फंक्शनल मतलब ये हमारी कार्यात्मक इकाई होती है। मन क्या होता है, कार्यात्मक इकाई होती है। और जो ब्रेन होता है वो हमारी संरचनात्मक इकाई होती है दोस्तों। बिहेवियर दोस्तों यही बिहेवियर होता है कि हम किसी चीज को, जैसे ही हम एक्टिंग करते हैं या फिर कोई प्रकार का एक्शन शो करते हैं। यानी आज अगर मेरे दिमाग में कोई थॉट आएगा, बेसिकली कोई भी थॉट आया, किसी से रिलेटेड थॉट आ गया मेरे दिमाग में, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, तो इसका पहले मेरे अंदर थॉट आया होगा। थॉट होने के बाद में मेरे अंदर क्या होगा दोस्तों, इमोशन क्रिएट होगी। और इमोशन क्रिएट होने के बाद में दोस्तों मैंने इस पर एक्शन किया। और आप सभी के सामने मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, ये जो परफॉर्म कर रहा हूं आप सभी के सामने, ये मेरा क्या है दोस्तों, ये मेरा बिहेवियर है। यानी ये मेरा क्या है दोस्तों, व्यवहार है, या मेरी जो एक्शन। बिहेवियर को आप दोस्तों क्या लिख सकते हो, एक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, एक्शन लिख दो, या फिर जो भी आप कार्य करते हो,
बिहेवियर भी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली यहीं पे समझा देता हूँ। बिहेवियर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है दोस्तों वर्बल बिहेवियर होता है और एक होता है नॉन वर्बल बिहेवियर। यानी इसके बिहेवियर कितने प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं दोस्तों वर्बल बिहेवियर, एक होता है नॉन वर्बल। क्योंकि दोस्तों ये चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि यही आगे चलकर बहुत बड़ी चीज का, क्योंकि देखो किसी भी इमारत को अगर बड़ा करना होता है ना, इमारत का अगर निर्माण करते हैं तो सबसे पहले उसकी छोटी छोटी चीजें, उसकी नींव भरते हैं शुरुआत में, उसके बाद में उसको खड़ा करते हैं धीरे धीरे। हर चीज धीरे से चलती है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। अगर हम ऊपर डायरेक्ट में अगर आपको हाई लेवल की चीजें कराने लग जाऊं तो फिर आपके पल्ले ही कुछ नहीं पड़ना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारे बिहेवियर दो प्रकार के होते हैं, एक तो वर्बल बिहेवियर होता है दोस्तों, एक नॉन वर्बल बिहेवियर होता है। यानी एक तो हमारा क्या होता है दोस्तों शाब्दिक, वर्बल को हिंदी में कहते हैं दोस्तों शाब्दिक, ठीक है, इसको क्या कहते हैं शाब्दिक कहते हैं। और ये होता है दोस्तों अशाब्दिक, यानी शाब्दिक का मतलब जो मैं बोल रहा हूं अभी, जो बिहेव कर रहा हूं, ये क्या है, वर्बल बिहेवियर है। और जो मैं अपने हाथ पांव की ऐसे मूवमेंट कर रहा हूं, ये क्या है दोस्तों, ये मेरा आंखों की मूवमेंट कर रहा हूं, ये मेरा नॉन वर्बल बिहेवियर है। तो बिहेवियर दो प्रकार के होते हैं जो हमारे एक्शन होते हैं। तो बेसिकली साइकी का मतलब क्या होता है दोस्तों, सोल, माइंड, बिहेवियर, ठीक है। और ए ट्रिक, अब यहां पे दोस्तों बात करते हैं, ये हमने किससे लिया है, साइकेट्रिस्ट से लिया है, ठीक है दोस्तों, ये हमने किससे लिया, साइकेट्रिस्ट से लिया। तो ए ट्रिक का मतलब होता है दोस्तों मेडिकल ट्रीटमेंट। ए ट्रिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और दूसरा जो हमने यहां से लिया है, इसको कहते हैं लॉजी। लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टडी ऑफ, जो भी है स्टडी ऑफ, जैसे स्टडी ऑफ सोल, माइंड एंड बिहेवियर क्या कहलाएगा, साइकोलॉजी कहलाएगा। और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सोल, माइंड एंड बिहेवियर क्या कहलाएगा दोस्तों, साइकेट्री कहलाएगा। तो स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ, ठीक है। तो इन दोनों चीजों का मतलब आप समझे, यानी मैंने आपको साइकेट्रिक और साइकोलॉजी में जो मेजर डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसको क्या समझे आप, मैं आपको बताता हूं अभी आपको अच्छी तरीके से, आप इसमें क्या समझे और क्या नहीं समझे, क्योंकि इससे हमारा बहुत कुछ क्लियर होगा आगे की तरफ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों साइकेट्री की, ठीक है, साइकेट्री की। और दूसरा वर्ड होता है साइकोलॉजी, ठीक है। दो वर्ड है दोस्तों हमारे पास। और इसमें मैंने बताया आपको जो साइकी होता है, ठीक है, साइकी, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। साइकी का मतलब क्या होता है दोस्तों, सोल, माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है। और मैंने पहला जो ये फर्स्ट लिख रहा हूं इसको, आइट्रिक का मतलब मैंने क्या बताया, मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। और मैंने लॉजी का मतलब क्या बताया, लॉजी का मतलब बताया, मैंने बताया स्टडी ऑफ, ठीक है। अब इससे आपकी डेफिनेशन कैसे क्लियर होगी, ठीक है। साइकेट्रिक, साइकेट्रिक की अगर आपको डेफिनेशन देनी है तो इसमें आप क्या लिखोगे दोस्तों, साइकेट्रिक में लिखोगे मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ, मेडिकल, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ साइकी। साइकी का मतलब क्या होता है, सोल, यानी हमारी आत्मा, माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ, तो बेसिकली साइकेट्री में क्या किया जाता है दोस्तों, मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी हमारी जो मेडिकल जो इलाज किया जाता है वो दोस्तों किस में किया जाता है दोस्तों, साइकेट्री में किया जाता है। अभी बात करते हैं साइकोलॉजी की डेफिनेशन, ठीक है दोस्तों। साइकोलॉजी आप इसमें नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ, क्योंकि लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ सोल, माइंड एंड बिहेवियर कॉल्ड साइकोलॉजी। तो बेसिकली आपको दोनों का डेफिनेशन समझ में आ गई, दोनों का मतलब समझ में आ गया। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, सो फर्स्ट मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली साइकी के अंदर कौन सा पार्ट नहीं है, तो आपको ये चार ऑप्शन दे देगा, इसके अलावा कोई एक अदर ऑप्शन दे देगा। अब आपको बताना है कि कौन सा पार्ट नहीं है, तो जो अदर ऑप्शन आएगा ये तीनों तो इसमें शामिल है, यानी सोल, माइंड एंड
बिहेवियर तो इसके अंदर शामिल है, किसके अंदर, साइकी के अंदर, लेकिन जो अदर जो चौथा जो भी कुछ ऑप्शन होगा वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा। तो ये चीजें आपको बारीकी से ध्यान करनी पड़ेगी। और जो साइकोलॉजी और साइकेट्रिक में डिफरेंस भी पूछ लेता है कई बार, यानी साइकोलॉजी कैसे पूछ लेगा, साइकोलॉजी डेफिनेशन आर, उसमें लिखा हुआ होगा मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस वगैरह, ठीक है, या फिर इसमें लिखा हुआ स्टडी ऑफ माइंड, सोल एंड बिहेवियर, तो आपको इस पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की जो कहानी है वो अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलते हैं आगे की तरफ। अगर आपको कोई दिक्कत हो ना दोस्तों, तो उसमें आप जो कमेंट बॉक्स में है उसमें आप डाल देना, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा मेरी तरफ से, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो बेसिकली इलनेस की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली टॉपिक क्या चल रहा है दोस्तों, साइकेट्रिक का टॉपिक चल रहा है, ठीक है, यानी इसको मेंटल हेल्थ नर्सिंग कर लो, ठीक है, एमर्जेंट, ठीक है। तो दोस्तों अब सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ मतलब अपन कहते हैं कि साइकेट्रिक में क्या किया जाता है, बेसिकली साइकेट्रिक में क्या जाता है दोस्तों, जो मेडिकल इलनेस होती है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ माइंड, सोल एंड बिहेवियर, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, तो आपको सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि भाई हेल्थ क्या होती है, हेल्थ क्या होती है, इलनेस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली आपने जरूर पढ़ा होगा नर्सिंग के अंदर, जरूर आपने इस चीजों को पढ़ा होगा, लेकिन अभी वो चीजें आपके दिमाग में नहीं आ रही है। और कई बार एग्जामिनर क्या होता है कि इन्हीं से क्वेश्चन उठा लेता है कि आपको हेल्थ के बारे में क्या पता होता है। तो आप तो यही बता सकते हो कि हेल्थ के अंदर अल्टरनेशन आना ही क्या कहलाता है, इलनेस कहलाता है, लेकिन हेल्थ तो का एक्चुअल जो मीनिंग है या उसकी डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मेंटल हेल्थ क्या, मेंटल हेल्थ तो मेंटल हेल्थ क्या होती है दोस्तों, मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है, फिजिकल वेलबींग होना चाहिए। और ये WHO के अकॉर्डिंग है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 7 अप्रैल, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर क्या क्या रखा, बेसिकली इसके अंदर 3 चीजें रखी इसने। सबसे पहले रखा फिजिकल वेलबींग, यानी फिजिकल वेलबींग, यानी फिजिकल रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी उसके हाथ पैर में किसी प्रकार का उसको एनाटॉमिकल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी शरीर के ऑर्गन से संबंधित, प्लस उसके अंदर कोई हैंडीकैप्टेड नहीं होनी चाहिए, शारीरिक बीमारी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। फिजिकल वो क्या होना चाहिए, उसका अच्छा होना चाहिए, फिजिकली वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और मेंटल वेलबींग होनी चाहिए उसके अंदर, मेंटल वेलबींग होनी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके अंदर रखा गया सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग। अब दोस्तों कई लोग ये मेरे से कहेंगे कि सर स्पिरिचुअल है वो भी तो रखा गया था WHO के अंदर। दोस्तों स्पिरिचुअल नहीं रखा गया था, स्पिरिचुअल रखा गया था लेकिन उसको अभी हटा दिया है। एट प्रेजेंट टाइम में आपको मेंटल हेल्थ की अगर डेफिनेशन में अगर आपको पता हो तो WHO के अकॉर्डिंग क्या है कि फिजिकली वेलबींग होना चाहिए पर्सन, मेंटली वेलबींग होना चाहिए और सोशल रूप से वेलबींग होना चाहिए, यानी वो फिजिकल शारीरिक रूप से क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। शारीरिक रूप से आप किसको मानते हैं, जैसे उसके हाथ पैर टूटे हुए नहीं होने चाहिए, आंखों से अंधा नहीं होना चाहिए, गूंगा नहीं होना चाहिए, बहरा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसको जो शारीरिक बीमारियां हैं जैसे शरीर के ऑर्गन से रिलेटेड जो बीमारियां है उसके अंदर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, वो पर्सन क्या होता है फिजिकली फिट होता है। मेंटल वेलबींग में क्या आता है दोस्तों, मेंटल रिटार्डेशन उसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी साइकेट्रिक इलनेस है जो हम आगे पढ़ेंगे, डिप्रेशन, मेनिया, एंजाइटी, फोबिया, वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। और सोशल वेलबींग का मतलब क्या होता है कि समाज के अंदर भी वो क्या होना चाहिए कि अच्छी तरीके से व्यवहार करता हो, क्योंकि अगर वो सामाजिक रूप से अगर वो क्या वेलबींग पर्सन नहीं है तो वो बेसिकली किसके अंदर आ जाएगा, मेंटल इल पर्सन के अंदर उसको माना जाएगा। इसलिए ये तीनों तरीके से वेलबींग होना जरूरी है। इसके अंदर एक स्पिरिचुअल वेलबींग था लेकिन वो अभी हटा दिया दोस्तों। स्पिरिचुअल का मतलब धार्मिक रूप से, तो बेसिकली अभी 3 ही इसके अंदर है कि फिजिकल वेलबींग होना चाहिए, मेंटल वेलबींग होना चाहिए और सोशल रूप से वेलबींग होना चाहिए। तो तीनों तरीके से वेलबींग होगा तो वो क्या होगा दोस्तों, मेंटल हेल्दी पर्सन कहलाएगा। और ये परिभाषा किसने दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल और 1948 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पे है दोस्तों, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये आपको वैसे पता होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या दोस्तों मुख्यालय है। तो मेरे हिसाब से यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं आपको हेल्थ की जो डेफिनेशन है जो WHO ने दी थी वो आपको
एग्जैक्ट, ये तो मैंने अपनी तरफ से आपको बताया है क्योंकि आपको याद करने में बहुत आसान रहेगी। अब डब्ल्यूएचओ की क्या है, जो एग्जैक्ट जो परिभाषा है वो क्या की थी, तो ये मैंने परिभाषा दी है, ये आपको आसानी से याद हो जाएगी बेसिकली। तो आपको क्या क्या करना है कि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग क्या है कि हेल्थ इज द पार्ट ऑफ अ पर्सन है, वो फिजिकली वेलबींग होना चाहिए, सोशली वेलबींग होना चाहिए और मेंटली वेलबींग होना चाहिए। तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, मेंटली हेल्दी पर्सन कहेंगे। अब दोस्तों जो हेल्थ की परिभाषा है वो किसने दी है, डब्ल्यूएचओ ने दी है दोस्तों। हेल्थ की परिभाषा, हेल्थ की परिभाषा किसने दी है दोस्तों, डब्ल्यूएचओ ने दी है। जो कि एग्जैक्ट परिभाषा क्या है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो हेल्थ की परिभाषा दी है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, health is a state of complete physical, mental and social well-being, physical, social and mental well-being, social and not merely absence of, and not merely absence of disease and infirmity। infirmity, ठीक है। तो infirmity का मतलब क्या होता है दोस्तों, abnormality होता है, ठीक है, ये आप लिख लेना, ठीक है। अब इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये डेफिनेशन है दोस्तों, ठीक है। ये डेफिनेशन है जो कि हेल्थ की डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, हेल्थ है वो माइंड की या फिर बॉडी की ऐसी स्टेट होती है, कंप्लीट स्टेट होती है जहां पर पर्सन है वो फिजिकली, सोशली एंड मेंटली वेलबींग होता है, एंड नॉट मियरली यानी उसके अंदर कोई छोटी सी भी, इतनी सी भी, इतू सी भी कोई भी उसके अंदर कोई भी डिजीज है वो नहीं होनी चाहिए, और इन्फर्मिटी कोई भी अबनॉर्मलिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। यानी हेल्थ क्या है दोस्तों, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड सोशल सॉरी हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग एंड नॉट merely absence of डिजीज एंड इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी मतलब होता है अबनॉर्मलिटी, यानी उसके अंदर किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये परिभाषा किसके अकॉर्डिंग है, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग है, हेल्थ की डेफिनेशन है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हेल्थ है वो एक ऐसी अवस्था होती है बॉडी की जहां पर व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से, ठीक है, और सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए, एकदम स्वस्थ होना चाहिए, और उसके अंतर्गत इतनी सी भी यानी थोड़ी सी भी क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी भी डिजीज उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर कोई भी प्रकार की ऑब्नॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी। तो ये चीज किसकी परिभाषा है दोस्तों, हेल्थ की परिभाषा है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इलनेस, ठीक है दोस्तों। अब इलनेस की परिभाषा तो आप मेरे हिसाब से बना ही दोगे, ठीक है, इतना तो आपको सेंस है कि आप इलनेस की परिभाषा बना दोगे। यानी हेल्थ है दोस्तों, हेल्थ के एनी डेविएशन इनटू हेल्थ, एनी deviation into normal health, यानी कि नॉर्मल हेल्थ के अंदर कोई भी डेविएशन, डेविएशन का मतलब क्या होता है, बदलाव दोस्तों। डेविएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, बदलाव होता है, ठीक है, बदलाव, यानी कि थोड़ा सा भी बदलाव नहीं होना चाहिए किसके अंतर्गत, नॉर्मल हेल्थ के अंतर्गत। जो ये हेल्थ है इसके अंतर्गत कोई भी डेविएशन यानी उसके अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता, तो वो क्या कहलाती है दोस्तों, सॉरी मैं आपको एनी डेविएशन का मतलब क्या होता है कि अगर जो हमारा हेल्थ है उसके अंदर थोड़ा सा भी बदलाव होता है, यानी जो हमारी हेल्थ होती है, जो ऊपर वाली परिभाषा हमने पढ़ी है, इसके अंदर थोड़ा सा भी क्या होता है दोस्तों, बदलाव होता है, यानी एनी डेविएशन इन टू नॉर्मल हेल्थ, यानी नॉर्मल हेल्थ के अंदर थोड़ा सा भी बदलाव देखने को मिलता है तो वो इलनेस की कंडीशन कहलाती है। यानी जो हेल्थ है उसके अंदर थोड़ा सा भी बदलाव यानी उसके अंदर अल्टरेशन देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इलनेस की स्टेज कहते हैं।
उसको क्या कहते हैं दोस्तों, इलनेस की स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मैंने हेल्थ की और इलनेस की दोनों की डेफिनेशन आपको बता दी कि भाई आप पढ़ रहे हो साइकेट्रिक, और साइकेट्रिक में आप आगे डिजीज पढ़ोगे, बहुत सारी डिजीज आएंगी, तो उसमें आपको पता तो होना चाहिए हेल्थ एक्चुअली होती क्या है। तो हेल्थ है वो WHO के अकॉर्डिंग क्या होती है दोस्तों, हेल्थ होती है वो क्या होती है कि एक कंप्लीट स्टेट होती है किसकी, बॉडी की, और बॉडी की, माइंड की, एंड सोशली रूप से कंप्लीट रूप से वेलबींग होना चाहिए पर्सन, और उसके अंदर थोड़ी सी भी यानी मेयरली भी कोई भी क्या है डिजीज उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इन्फर्मिटी का मतलब होता है कोई भी एब्नॉर्मलिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। और इलनेस क्या होती है दोस्तों, एनी डेविएशन, यानी किसी भी प्रकार का बदलाव होता है नॉर्मल हेल्थ के अंतर्गत, तो वो इलनेस की कंडीशन कहलाती है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों मेंटल हेल्थ की बात, ठीक है। तो दोस्तों मेंटल हेल्थ क्या होती है, तो धीरे धीरे हम चलेंगे। एकदम से हम, मैंने पहले कहा है कि सीढ़ी नहीं चढ़ते, एकदम से चढ़ते हैं तो फिर गिरने के चांस होते हैं। तो एकदम से नहीं चढ़ना है दोस्तों, एकदम से नहीं चलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में क्या होता है कि एडजस्ट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिचुअल एंड इन्वायरमेंट, यानी हमारे को एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट ऑफ बॉडी माइंड स्पिरिटेड एंड इन्वायरमेंट, यानी एडजस्टमेंट करना है आपको। यानी मेंटल हेल्थ का परिभाषा क्या होता है दोस्तों, कि आपको एडजस्टमेंट करना है। यानी किसके साथ एडजस्टमेंट करना, आपको अपनी बॉडी के साथ एडजस्टमेंट करना है, शरीर के साथ, अपने मन के साथ, अपने स्पिरिट के साथ, और अपने वातावरण यानी इन्वायरमेंट के साथ क्या करना है दोस्तों, एडजस्टमेंट। यानी हम किसी चीज में एडजस्ट कर लेते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ को दर्शाता है। और एडजस्ट वही पर्सन करता है जिसके अंदर किसी प्रकार की डिजीज अगर मौजूद नहीं होती है ना, तो वो पर्सन एडजस्ट कर लेता है अपनी लाइफ के अंदर। एडजस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रकार की एक हमारे जो सामने कोई समस्या उत्पन्न हुई दोस्तों, अब उस समस्या से हम कैसे उसका मतलब पीछा छुड़ाए अपना, ठीक है, या फिर उस समस्या को से कैसा अपना जो बेसिकली जो ध्यान है वो वहां से हटाकर कोई एक अच्छी चीज में लेके जाए, या फिर कोई अलग चीज में लेके जाए, तो वहां पर हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और लाइफ के अंदर आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। और लाइफ में अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करते हो तो फिर आपको मेंटल इल कैटेगरी में आपको आ जाओगे। तो एडजस्टमेंट करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एडजस्टमेंट ऑफ बॉडी माइंड स्पिरिटेड इन्वायरमेंट, आप अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपनी बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ जो एडजस्टमेंट करते हो ना दोस्तों, ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं दोस्तों, मेंटल हेल्थ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, मेंटल हेल्थ कहते हैं। और इसके अंतर्गत ही एक और बात आती है, एडजस्ट। अभी ये जोड़ा है एडजस्ट, ये तो पहले की डेफिनेशन में आपको बताया। अभी इसके अंदर एक नई चीज जोड़ी है, एडजस्ट टू सेल्फ एंड अदर, यानी सेल्फ के साथ एडजस्ट करो एंड अदर के साथ एडजस्ट करो। यानी खुद के साथ एडजस्टमेंट कर लेना पर्सन को, और खुद के साथ साथ तो एडजस्ट कर रहा है, साथ साथ में दूसरों के साथ भी एडजस्ट कर रहा है, तो वही पर्सन क्या होता है दोस्तों, मेंटली हेल्थी होता है। यानी मैंने आपको इसके अंदर दो डेफिनेशन बता दी दोस्तों, अब आप इसको आसानी से समझ सकते हो कि बेसिकली हमें एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट किसके साथ करना है दोस्तों, अपनी बॉडी के साथ एडजस्टमेंट करना है यानी स्वयं के साथ, ठीक है, अपने माइंड के साथ यानी स्वयं के साथ, और इन्वायरमेंट यानी दूसरों के साथ। तो बेसिकली इसी डेफिनेशन में भी ये चीज दे रखी है कि एडजस्ट टू सेल्फ यानी खुद के साथ, एंड अदर यानी जो अन्य पर्सन है उनके साथ एडजस्ट करना ही, सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, मेंटल हेल्थी पर्सन की निशानी कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों बेसिकली एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। एस्पेक्ट्स यानी इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं दोस्तों, कि मेंटल हेल्थ पर्सन है उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी किस किन चीजों में उसको एडजस्ट करेगा तो वो एक मेंटली हेल्थ पर्सन कहलाएगा। यानी सबसे पहले वो फिजिकल शारीरिक रूप से क्या होना चाहिए दोस्तों, स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल के बाद में दोस्तों सोशल रूप से, और स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअल एंड इन्वायरमेंट, और ऑक्यूपेशन।
तो इन सभी ये क्या होते हैं दोस्तों, एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इन सभी के साथ आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, एडजस्टमेंट। तो जो पर्सन एडजस्टमेंट कर लेता है ना दोस्तों, तो वो क्या कहता है दोस्तों, मेंटली हेल्दी पर्सन कहलाता है। यानी आपको फिजिकल, आपको शारीरिक स्वास्थ्य है, उसके अंदर कोई भी अल्टरेशन आ जाता है, वहां पर एडजस्ट करना पड़ेगा सोशल रूप से, स्पिरिचुअल, इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल मतलब होता है दोस्तों व्यवसाय, ठीक है। तो इसका मतलब होता है शारीरिक, सामाजिक और धार्मिक और वातावरण और व्यवसाय, इन सभी के साथ आप अगर एडजस्टमेंट कर पाते हो अपनी लाइफ के अंतर्गत, तो आप क्या कहलाओगे, मेंटल हेल्दी पर्सन कहलाओगे, ठीक है दोस्तों, मेंटल हेल्दी पर्सन कहलाओगे। अब वो बात करते हैं दोस्तों, डब्ल्यूएचओ ने क्या डेफिनेशन दी थी मेंटल हेल्थ की। वो हमने जो पहली डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वो दोस्तों हमने हेल्थ की पढ़ी थी। अभी डब्ल्यूएचओ ने मेंटल हेल्थ की क्या डेफिनेशन दी है। तो बेसिकली हमने मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन जो मैंने बताई है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि मेंटल हेल्थ के अंदर क्या होगा, कि जो एडजस्टमेंट करता है पर्सन, पर्सन क्या करता है दोस्तों, एडजस्टमेंट करता है सेल्फ से और अदर के साथ क्या करता है दोस्तों, एडजस्टमेंट करता है, वही क्या कहलाता है दोस्तों, मेंटल हेल्थी पर्सन कहलाता है। इसके मैंने एस्पेक्ट्स बता दिए, भी ऑक्यूपेशन के साथ एडजस्टमेंट करेगा, ठीक है, जो भी मैंने आपको एस्पेक्ट्स बताए हैं। अभी डब्ल्यूएचओ ने क्या डेफिनेशन दी है, तो डब्ल्यूएचओ ने भी ऐसी ही डेफिनेशन दी है, लेकिन ये थोड़ी क्या है, हार्ड है डेफिनेशन, इसलिए मैंने आपको वो शॉर्ट डेफिनेशन लिखाई थी, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ ने डेफिनेशन दी है, ए स्टेट ऑफ वेलबींग, ए स्टेट ऑफ well-being of a individual to his life भाई देखो, मैं आपको इसको डेफिनेशन थोड़ी हार्ड है, इसको हम थोड़ा समझते हैं डेफिनेशन को। थोड़ी सी डेफिनेशन हार्ड है, मैं इसको आसानी से आपको समझाऊंगा कि डब्ल्यूएचओ ने इसकी डेफिनेशन क्या की। डब्ल्यूएचओ ने इसकी डेफिनेशन दी कि जो मेंटल हेल्थ होती है दोस्तों, वो एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें जो इंडिविजुअल पर्सन होता है, यानी जो पर्सन होता है, वो क्या होता है कि संपूर्ण रूप से क्या होता है, स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर किसी भी प्रकार की छोटी सी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जो उसकी लाइफ में डे टू डे जो छोटे छोटे स्ट्रेस आते हैं ना, उसको हैंडल करना आना चाहिए। साथ में उसके अंदर क्या होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि अपने जो ऑक्यूपेशन पे जाए और वहां पर प्रोडक्टिविटी काम करता रहे। तो यही क्या होता है मेंटली हेल्थ पर्सन की, क्या दी इसने परिभाषा दी। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि जो मेंटली हेल्थ पर्सन होता है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन वह होता है मेंटली हेल्थ, जो क्या होता है इससे शारीरिक, मानसिक, और वो तो सही है, वो तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ वो क्या होना चाहिए कि वो है जो लाइफ के जो छोटे छोटे स्ट्रेसफुल इवेंट आते हैं दोस्तों, उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो उनको एडजस्ट कर सके, साथ साथ में वो क्या करे सके कि अपनी आजीविका को चलाने के लिए क्या कर सके कि एक प्रकार का किसी न किसी प्रकार का कार्य करता हुआ होना चाहिए पर्सन, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज बता रहे हैं कि ए स्टेट ऑफ वेलबींग ऑफ ए इंडिविजुअल हिज रियलाइज हिस्ट्री हर डाउन एबिलिटी एंड कैन कोप नॉर्मल स्ट्रेस टू डेली लाइफ एंड कैन डू प्रोडक्टिविटी फॉर हिज कम्युनिटी, यानी वो अपने समुदाय के लिए कुछ ना कुछ करता रहे। तो डब्ल्यूएचओ की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको समझा दी दोस्तों। और इसके अंदर डब्ल्यूएचओ ने बताया कि जो पर्सन है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है अपनी सेल्फ के साथ और अदर के साथ, तो वो मेंटली इल पर्सन कहलाएगा, ठीक है। तो ये मेंटल इल की डेफिनेशन होगी कि एनी डेविएशन इनटू मेंटल हेल्थ कॉल्ड मेंटल हेल्थ इलनेस। अभी जो साइकेट्रिक है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, साइकेट्रिक के बारे में बात करेंगे। अभी दोस्तों क्या है कि थोड़ी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, तो उस हिसाब से थोड़ा हो रहा है, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमको भी। तो ये दोस्तों दो वर्ड से मिलकर बना होता है, ठीक है, मेड अप टू वर्ड, यानी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। तो दो वर्ड कौन कौन से होते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया दिया, साइकी और इसका मतलब मैंने क्या बताया, सोल, माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है दोस्तों। और इसका मतलब मैंने क्या बताया, इसका मतलब मैंने क्या बताया दोस्तों, इसका मतलब था मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो
ये चीज तो आपको समझा दी मैंने। और दोस्तों जो साइकेट्रिक वर्ड है ना, ये दोस्तों कहां से लिया गया है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि साइकेट्रिक वर्ड है वो कहां से लिया गया है। तो दोस्तों साइकेट्रिक वर्ड है वो कहां से लिया गया, ग्रीक देश से लिया गया है, यानी ये ग्रीक देश है वहां से लिया गया है साइकेट्रिक वर्ड है। ठीक है, तो साइकेट्रिक वर्ड होता है वो दो प्रकार के वर्ड से मिलकर बना होता है, यानी टू वर्ड से मिलकर बना होता है। मेडअप, तो मेडअप साइकी का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है सोल माइंड एंड बिहेवियर, और ट्रिक का मतलब क्या होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सोल माइंड एंड बिहेवियर इज कॉल्ड साइकेट्रिक। ठीक है, अब साइकेट्रिक वर्ड है, अब इसके बाद साइकेट्रिक के बारे में थोड़ा और चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइकेट्रिक वर्ड है वो पॉइंट किसने किया था। ठीक है, ये आप की पॉइंट लगा देना यहाँ पे। ठीक है, की पॉइंट लगा देना दोस्तों। साइकेट्रिक वर्ड COIN पॉइंट बाय, पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, पॉइंट का मतलब होता है किसने दिया, यानी किसने, इसका मतलब होता है दोस्तों किसने दिया। पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसने दिया। ठीक है, तो साइकेट्रिक वर्ड है वो किसने दिया, तो पॉइंट बाय, किसने दिया साइकेट्रिक वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साइकेट्रिक वर्ड है वो दोस्तों किसने दिया था, जॉनन क्रिस्टन रेल ने दिया था। जॉनन क्रिस्टन क्रिस्टियन जॉनन क्रिस्टियन रेल। तो साइकेट्रिक वर्ड है वो किसने दिया था दोस्तों, जॉनन क्रिस्टियन रेल ने दिया था। साइकेट्रिक वर्ड पॉइंट बाय, यानी किसने दिया था, जॉनन क्रिस्टियन रेल ने दिया था। ठीक है, तो ये कब दिया गया था दोस्तों, 1808 के अंदर दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों, 1808 के अंदर दिया था। साइकेट्रिक वर्ड है वो किसने दिया था दोस्तों, जॉनन क्रिस्टियन रेल ने दिया था। जॉनन क्रिस्टियन रेल ने दिया था दोस्तों। ठीक है, अगला कीवर्ड लिख लो, फादर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। फादर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग के फादर कौन है दोस्तों, साइकेट्रिक नर्सिंग के फादर कौन है दोस्तों, फिलिपिन स्पेनिल। फिलिप्स पेनिल। साइकेट्रिक के नर्सिंग के फादर कौन है दोस्तों, फिलिप्स पेनिल। फिलिप्स पेनिल क्या है दोस्तों, साइकेट्रिक नर्सिंग के क्या है दोस्तों, फादर है। ठीक है, अगला की पॉइंट, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक। फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक। ठीक है दोस्तों, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक कौन है दोस्तों, डॉक्टर कौन है दोस्तों, डॉक्टर बेंजामिन रस। ठीक है, तो दोस्तों फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक कौन है दोस्तों, डॉक्टर बेंजामिन रस क्या है दोस्तों, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक है। और फादर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग की अगर बात करें तो वो कौन है दोस्तों, फिलिप्स पेनिल है। ठीक है, और उसके बाद में इनकी जो डॉक्टर बेंजामिन रस है, इनकी फर्स्ट बुक ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग आई थी, यानी इनकी जो पहली बुक इन्होंने साइकेट्रिक में किसने लिखी थी, डॉक्टर बेंजामिन रस ने लिखी थी। यानी फर्स्ट साइकेट्रिक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, बेंजामिन रस के द्वारा लिखी गई थी, जो कि अमेरिकन साइकेट्रिक के क्या है दोस्तों, फादर है। अमेरिकन साइकेट्रिक के फादर कौन है दोस्तों, डॉक्टर बेंजामिन रस है, और इन्होंने ही साइकेट्रिक के ऊपर पहली किताब लिखी हुई थी। ठीक है, और फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, आपने नर्सिंग के अंदर पढ़ा होगा। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी, फीमेल की बात करें, फीमेल यानी फीमेल ही थी वो, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स थी जो कौन थी, फीमेल थी। उसका नाम था दोस्तों लिंडा रिचर्ड्स। क्या नाम था, लिंडा रिचर्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको 4 कीवर्ड लिखाए हैं। साइकेट्रिक जो वर्ड है वो किसने दिया था, तो जॉन क्रिस्टियन रेल ने दिया था। 1808 के अंदर क्या दिया था, साइकेट्रिक वर्ड दिया था। और ये साइकेट्रिक वर्ड कहां का है दोस्तों, ग्रीक से लिया गया, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। फादर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग की अगर बात करें तो दोस्तों कौन है, फिलिप्स पेनिल है। और फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक की अगर बात करें तो डॉक्टर बेंजामिन रस है।
जो कि अमेरिकन साइकेट्री के फादर हैं, और इन्होंने ही फर्स्ट बुक लिखी थी साइकेट्री के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स है कौन है? लिंडा रिचर्ड्स। लिंडा रिचर्ड क्या है दोस्तों? फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स है, ठीक है। अब 3-4 की पॉइंट और दिखा देते हैं, उसके बाद में अपनी क्लास को क्या करते हैं दोस्तों, एंड की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये वीडियो है वो लगातार देखते रहना दोस्तों, और इसमें कोई भी जो कमी बेसिक देखी है आपको तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक, अगला क्या है? फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक। फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक कौन है दोस्तों? फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक है डॉक्टर सरदा मेनन। कौन है? डॉक्टर सरदा मेनन, ठीक है। तो डॉक्टर सरदा मेनन क्या है दोस्तों? फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक क्या है? तो फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक कौन है? सरदा मेनन है, ठीक है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन, यानी ये तो मैंने आपको कीवर्ड्स लिखाए थे, जो भी वो अच्छी तरीके से आप पढ़ लेना। एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूं कि बेसिकली जो साइकेट्रिक वर्ड है वो किसने दिया था? तो साइकेट्रिक वर्ड है वो जॉन क्रिश्चियन रेन ने दिया था। और फादर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग कौन है दोस्तों? फादर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग है फिलिप्स पेनिल, ठीक है, फिलिप्स पेनिल है। और फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक की बात करें तो डॉक्टर बेंजामिन रस हैं, और इन्होंने ही फर्स्ट बुक लिखी थी साइकेट्री के ऊपर। और फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन है? लिंडा रिचर्ड्स है, ठीक है। उसके बाद में हमारे बात की थी फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक, तो डॉक्टर सरदा मेनन, ठीक है। तो सरदा मेनन है फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्थी पर्सन, यानी मेंटली हेल्दी पर्सन होगा उसकी जो विशेषताएं क्या देखने को मिलेगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि वो एडजस्टमेंट कर पाएगा, ठीक है। हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो क्या कर पाएगा? एडजस्टमेंट कर पाएगा। एडजस्ट यानी वो किसके साथ एडजस्टमेंट कर पाएगा? कि सेल्फ यानी खुद के साथ, एंड अदर और दूसरों के साथ क्या कर पाएगा? एडजस्ट कर पाएगा। तो वह पर्सन क्या होगा दोस्तों? मेंटली हेल्दी पर्सन कहलाएगा। इसके अलावा मेंटली हेल्दी पर्सन राइट टूवर्ड्स, यानी वो सही दिशा के अंदर ही जाएगा। तो मेंटली हेल्दी पर्सन राइट टूवर्ड्स, यानी वो सही दिशा की तरफ ही जाएगा, वो गलत दिशा की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मेंटली हेल्दी पर्सन एबल टू फुलफिल लाइफ डिमांड, यानी मेंटली हेल्दी पर्सन फुलफिल लाइफ डिमांड, यानी लाइफ की जो डिमांड होती है दोस्तों उसको क्या कर पाएगा? फुलफिल कर पाएगा। यानी वो क्या होगा कि अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाएगा, साथ में वो क्या कर पाएगा कि धन को अर्जित करेगा और अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से चला पाएगा। जबकि जो मेंटली इल पर्सन होगा वो ऐसा नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या विशेषताएं होती हैं कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन फीलिंग एंड डूइंग राइट टू सेल्फ एंड अदर, यानी खुद के साथ प्लस दूसरों के साथ वो हमेशा क्या करेगा? सही ही करेगा, गलत नहीं करेगा। यानी मेंटली हेल्दी पर्सन इंपोर्टेंट मैन है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, मतलब बता रहा हूं। बाकी और आपको पता ही होगा कि मेंटली हेल्दी पर्सन क्या क्या कर सकता है, ठीक है। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो आप स्वयं देख लीजिए कि आप उसमें क्या क्या अच्छी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो को भी मेंटली हेल्दी पर्सन फीलिंग एंड डूइंग राइट टू सेल्फ एंड अदर, राइट टू सेल्फ एंड अदर, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? कुछ विशेषताएं हैं मेंटली हेल्दी पर्सन की, जो मैंने आपको बताया कि वो क्या कर सकता है दोस्तों? लाइफ के साथ एडजस्टमेंट कर सकता है, यानी वो सेल्फ के साथ और दूसरों के साथ, यानी खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी एडजस्टमेंट कर सकता है। इसके अलावा क्या कर सकता है दोस्तों कि मेंटली हेल्दी पर्सन राइट टूवर्ड्स, यानी वो सही दिशा की तरफ जाएगा हमेशा। और मेंटली हेल्दी पर्सन एबल टू फुलफिल हिज डिमांड, यानी लाइफ की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर पाएगा। साथ में मेंटली हेल्दी पर्सन फीलिंग्स एंड डूइंग कर पाएगा राइट टू सेल्फ एंड अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा कर पाएगा और खुद के लिए भी अच्छा ही करेगा वो, ठीक है, मेंटली हेल्दी पर्सन। तो दोस्तों ये थी कुछ अमेज़न की बातें मेंटल हेल्थ नर्सिंग का
ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो है, ऐसे हम लगभग 45 वीडियो के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी के आधार पर हम आगे की तरफ धीरे धीरे चलेंगे। इसके बाद में मैं आपको बहुत सारा पोर्शन करवाऊंगा, बहुत सारी जो साइकेट्री की टर्म्स होती है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे जो पर्सनैलिटी रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं, जैसे हेलुसिनेशन, डिल्यूजन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे की तरफ चर्चा करेंगे, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको एग्जांपल दे देके बहुत ही अच्छी तरीके से ये पूरी की पूरी साइकेट्रिक आपको अच्छी तरीके से करूंगा। ठीक है, इसमें मेरी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बस आपको तो क्या करना है, इस चीज को वीडियो को देखना है और साथ में आप इस चीज को समझना है खुद को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आप इस वीडियो को एक बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा एक बार में क्या क्या होता है। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, जैसे अपन को पूछ लेंगे कि फादर ऑफ इंडियन साइकेट्रिक, ठीक है, इंडियन साइकेट्रिक के फादर कौन है, तो आपको लिखना, जहां पर ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर सरदार मेनन, तो उसको राइट क्लिक करना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको डे टू डे इस चीज को पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।